इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फिल्म एन ऑलमोस्ट परफेक्ट टाउन के बारे में, जो कहानी है एक छोटे से गांव में रह रहे कुछ लोगों की जो अपने गांव की तकलीफों को मिटाने की कोशिश करते हैं। डोमिनिको नाम का एक आदमी इटली के एक छोटे से गांव का मेयर है और वो उस गांव में सोना ढूंढने के सपने देख रहा है, पर उसके सपनों पर पानी फेर दिया जाता है। डोमिनिको सालों पहले गांव वालों के साथ एक माइन में काम किया करता था और वो काम मुश्किल तो था पर लोग खुश थे। मगर एक दिन बाढ़ आने की वजह से माइन बंद हो गया और काम ना होने की वजह से कई लोग गांव छोड़कर चले गए। जो 120 लोग यहाँ रुक गए वो बेरोजगारी में जी रहे हैं। उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने कुछ पैसे तो मिलते हैं पर उन पैसों से कोई खुश नहीं। निकोला नाम का बैंक मैनेजर उन्हें वो पैसे हर महीने देता है और लोग उसे एटीएम कहकर बुलाते हैं। डोमिनिको की पत्नी रोजारिया चाहती थी कि वो लोग शहर चले जाए जहां डोमिनिको को काम मिल जाएगा, पर वो इस गांव को छोड़कर जाना नहीं चाहता। डोमिनिको मिस्टर पाशे नाम के एक आदमी के हिस्से के पैसे भी लिया करता है, जबकि पाशे की सालों पहले मौत हो चुकी है और ये बात रोजारिया को पसंद नहीं। परेशान होकर रोजारिया ने कह दिया कि वो शहर जाकर खुद नौकरी करेगी और ये सुनकर डोमिनिको निराश हो गया। गाँव का एटीएम होने के अलावा निकोला चर्च की घंटी बजाने का भी काम करता है, पर जब भी वो ये काम करता है तो कोई चर्च में आता ही नहीं। गांव का इकलौता पुलिस वाला कॉन्सोलिनो एक मीटिंग रखना चाहता था, पर उस मीटिंग में सिर्फ 4 लोग आए क्योंकि उस दिन घंटी बजाने का काम निकोला ने किया था। कॉन्सोलिनो गांव में एक फैक्ट्री बनवाना चाहता था, पर फैक्ट्री के कागज पर साइन करने के लिए उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत थी और गाँव में सालों से ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही शहर का कोई डॉक्टर यहाँ रहना चाहता है। गांव के लोग सिर्फ 2 चीजों से खुश थे, गांव में मौजूद इकलौता बार और उस बार में काम कर रही लड़की एना। वो बार ही उस गांव का इकलौता रेस्टोरेंट भी है और उसी रेस्टोरेंट से निकलते हुए डोमिनिको सीढ़ियों से गिर गया, जिसके बाद उसे पता चला कि कॉन्सोलिनो गांव छोड़कर भाग रहा है। कॉन्सोलिनो को शहर में एक अच्छी नौकरी मिली है और उसका कहना था कि उसकी बेटी टेरेसा के दांत उसकी माँ जैसे हैं, इसलिए उसे ब्रेसेस की जरूरत है और ब्रेसेस खरीदने के लिए उसे पैसे कमाने हैं। इस बात पर कॉन्सोलिनो और उसकी पत्नी के बीच लड़ाई हो गई। डोमिनिको निराश हो गया, पर उस रात उसने ठान लिया कि वो इस गांव में फैक्ट्री खुलवा कर रहेगा। अगले ही दिन से उसने काम करना शुरू किया क्योंकि फैक्ट्री ही एक तरीका था जिससे उनका गांव तकलीफों से बाहर निकल पाएगा। उसने इटली के सारे डॉक्टर्स को बुलाया पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनमें से जियालुका नाम का एक डॉक्टर भी था जिसने गांव का मजाक उड़ाकर मैसेज ही डिलीट कर दिया। एना जानती थी कि जवाब ना मिलने से डोमिनिको निराश हो चुका है, पर वो इस बारे में कुछ कर नहीं पाई। हार मानकर डोमिनिको भी शहर जाने के बारे में सोचने लगा, पर उसके दोस्त मिशेल ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि वो उससे मिल नहीं पाएगा। मिशेल ने ना तो जिंदगी में कभी बस या ट्रेन देखी है और ना ही कभी गांव से बाहर गया है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर जियालुका की गाड़ी को ओवर स्पीडिंग की वजह से रोका गया और जब उसे लाइसेंस देने के लिए कहा गया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने गलती से अपने पर्स में रखे ड्रग्स दे दिए। ये जानकर कि जियालुका एक डॉक्टर है, वो पुलिस वाला बहुत खुश हुआ क्योंकि वो कोई और नहीं कॉन्सोलिनो था। अगली सुबह कॉन्सोलिनो ने डोमिनिको को बताया कि जियालुका गांव में आने वाला है और उसने गांव के हर इंसान को बताया कि उन्हें 1 महीने के अंदर डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मनाना होगा, जिससे उन सबको नौकरी मिल जाएगी और वो लोग गांव में फिर से जी पाएंगे। डोमिनिको मिशेल और निकोला जियालुका के खाने पीने और रहने की जगह का इंतजाम करने लगे और फेसबुक के जरिए उसकी जिंदगी और लाइफस्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। उन्हें पता चला कि जियालुका को क्रिकेट का शौक है, इसलिए उन्होंने क्रिकेट सीखकर एक ग्राउंड भी बनाया और क्रिकेट का सामान भी बनाने लगे। निकोला उसे अपने घर में रहने की जगह देना चाहता था, पर उसकी पत्नी ऐसा करने के लिए राजी नहीं हुई। वो कहने लगी कि अगर घर के किसी भी सामान को कुछ हुआ तो वो निकोला को ही पीटेगी। अगले दिन गांव वाले अजीबोगरीब कपड़े पहनकर आए और डोमिनिको उन्हें क्रिकेट खेलना सिखाने लगा। पहले उन सब ने बॉलिंग करना सीखा और फिर वो बैटिंग सीख गए। गांव वालों के साथ साथ एना अपने रेस्टोरेंट को भी बदलते हुए देख रही थी। 20 सालों बाद डोमिनिको पहली बार सूट पहन रहा था और उसी सूट में वो जियालुका को रिसीव करने स्टेशन पहुंचा। वो जियालुका के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसके गांव में कोई तकलीफें है ही नहीं, मगर रास्ते के बीच उन्हें एक तकलीफ का सामना करना पड़ गया। सड़क बंद होने की वजह से डोमिनिको उसे दूसरे रास्ते से लेकर आने लगा और दूसरी ओर बाकी के लोग क्रिकेट खेलने की तैयारी करने लगे। जियालुका और डोमिनिको दोनों के लिए गांव तक का सफर खतरनाक साबित हो रहा था, पर डोमिनिको अपने डर को छुपाने की कोशिश करने लगा। इस सफर के बीच ही जियालुका बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक अनजान आदमी की गोद में पाया।
अपनी साइकिल के बारे में पूछते हुए उसने देखा कि कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। उसने बताया कि वो कुछ सालों के लिए इंडिया में रह रहा था और क्रिकेट उसका मनपसंद खेल है। वो उन लोगों के साथ खेलना चाहता था, पर उसे अपने पास आते देख मिशेल डर के मारे चिल्लाने लगा और मिशेल को देखकर बाकी लोग भी चिल्लाने लगे। जियालुका ये सोचने लगा कि दोनों टीम्स के लोग खुश क्यों हो रहे हैं, पर बात टालकर डोमिनिको उसे अपने साथ ले गया। जियालुका को निकोला के अजीब से घर में ले जाया गया, जहां उन सब ने माइक छुपा रखा था और निकोला का फोन भी टैप किया था, जिससे वो लोग जियालुका की सारी बातें सुन पाए। मगर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हुए जियालुका इस जगह का मजाक उड़ाने लगा। वो डोमिनिको की शक्ल का भी मजाक उड़ाने लगा, पर उसे अब तक गांव वालों के नाटक पर शक नहीं हुआ था। वो उस वक्त सुशी खाना चाहता था, पर सुशी नाम की चीज के बारे में गांव वालों ने पहली बार सुना था। उन्होंने रेस्टोरेंट के लोगों से सुशी बनाने के लिए कहा, पर वहाँ काम कर रही बावर्ची कहने लगी कि सुशी शूशा जैसा नाम उसने पहले कभी सुना ही नहीं है। एना सुशी बनाना जानती थी, पर वो ये भी जानती थी कि गांव वालों का ये नाटक बकवास है। उस शाम जियालुका रेस्टोरेंट ढूंढने निकला और तब उसे एना मिली, जिसने उसे रेस्टोरेंट का रास्ता बताया। पर रेस्टोरेंट में घुसते ही वहाँ मौजूद लोग जियालुका को घूरने लगे। कुछ वक्त बाद उसे खुशी खुशी सुशी खिलाने की बात की गई और अब भी गांव वालों के नाटक के बारे में उसे कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह अचानक पूरा गांव जियालुका के घर के बाहर आ गया। पहली बार वहां एक डॉक्टर आया था, इसलिए हर कोई अपना इलाज करवाना चाहता था। सिर्फ एना इस नाटक का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी और इसलिए वो जियालुका से बात तक नहीं कर रही थी। जब डोमिनिको को पता चला कि पूरा गांव इलाज करवाने जियालुका के पास गया था, तो उसने सबको समझाया कि उन्हें एक एक करके उसके पास जाना होगा, वरना जियालुका परेशान होकर यहाँ से चला जाएगा। डोमिनिको फैक्ट्री के लिए इंस्पेक्टर को बुलाने लगा, पर उसे पता चला कि फैक्ट्री के लिए उसे 50,000 यूरोस देने होंगे और कंगाल होने के बावजूद वो पैसे देने के लिए मान गया। उसने निकोला से मदद मांगी, जो कैमरास के सामने नाटक करते हुए उनके लिए 50,000 यूरोस का लोन लेने का इंतजाम करने लगा। रोजारिया के जरिए डोमिनिको को पता चला कि जियालुका के पिता उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे और इस बात का फायदा उठाकर वो जियालुका से कहने लगा कि उसके बेटे की बचपन में ही मौत हो गई थी और जियालुका में उसे अपना बेटा नजर आता है। उसकी झूठी बातों में आकर जियालुका उसे बेटे का प्यार देने लगा और उस वक्त उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ गया। उस रात एक बूढ़ी औरत जियालुका के पास आ गई और उसे अपने बीमार भाई के पास ले गई। जियालुका उसका इलाज करने उसके घर तो गया, पर पूरी रात उस आदमी ने जियालुका को वहाँ से जाने ही नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी और एना की दोस्ती होने लगी, पर फिर एक रात जियालुका और उसकी गर्लफ्रेंड की निजी बातें दूसरों ने सुन ली और अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई। इसलिए जब जियालुका एना को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहने गया, तो एना ने उसे वहाँ से भगा दिया। डोमिनिको जियालुका को वो माइनिंग एरिया दिखाने ले गया जहाँ गवर्नमेंट के बनाए डैम की वजह से बाढ़ आ गई थी। उसी दिन निकोला ने बताया कि उन्हें लोन नहीं मिल सकता क्योंकि 50,000 यूरोस की रकम बहुत ज्यादा है और इस बात ने डोमिनिको को फिर से निराश कर दिया। उसी शाम फैक्ट्री का मैनेजर वहाँ आया और उसने कहा कि उनके गाँव में सिर्फ 120 लोग हैं, जबकि फैक्ट्री बनाने के लिए 250 लोगों का होना जरूरी है। पर उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि गांव लोगों से भरा हुआ है, उन सब ने एक नाटक किया। जो लोग रेस्टोरेंट में उसके सामने मौजूद थे, वही उनके वहां से निकलने के बाद चर्च की ओर दौड़ने लगे और इस तरह उस आदमी को डोमिनिको ने यकीन दिला दिया कि गांव में 250 लोगों की भीड़ है। मगर चर्च से निकलकर वो वापस अपनी टोपी लेने रेस्टोरेंट में जाना चाहता था और इसलिए उन सबको वापस रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ना पड़ा। मगर जब तक वो लोग वहाँ पहुँचे, तब तक वो आदमी वहाँ आ चुका था। फिर भी उसे सच का पता नहीं चला क्योंकि जियालुका ने उससे कहा कि रेस्टोरेंट में बैठे लोग टीवी देखने चले गए हैं। जियालुका गांव के लोगों को पसंद करने लगा था और वो लोग भी उसे खुश करने के लिए एक क्रिकेट मैच दिखाने का इंतजाम कर रहे थे। वो सारे लोग सिर्फ फुटबॉल नाम का खेल जानते थे और फुटबॉल देखना चाहते थे, पर वो देखने का मौका उन्हें सिर्फ तब मिला जब जियालुका बाथरूम में गया। जियालुका को इस गांव से प्यार होने लगा था, पर गांव वाले अब भी परेशान थे क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। वो सब अपना नाटक जारी रख रहे थे, पर एना दिन पे दिन परेशान होती जा रही थी क्योंकि वो जियालुका को पसंद करने लगी थी। निकोला लोन पाने की हर कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में उसने अपना घर और अपनी पेंशन गिरवी रख दी। उसके इस त्याग की वजह से उन सबको लोन मिल गया और डोमिनिको अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगा। उस दिन डोमिनिको को बताया गया कि जियालुका की गर्लफ्रेंड का उसके दोस्त के साथ अफेयर चल रहा था और अपने सबसे करीबी लोगों से धोखा खाने पर उसका दिल टूट चुका है। इसका मतलब ये है कि उसके पास घर लौटने का अब कोई कारण नहीं बचा।
ये जानकर डोमिनिको खुश तो हुआ, पर दोस्ती के नाते वो जियालुका को संभालना भी चाहता था। जियालुका ये सोचकर दुखी था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ नकली था, और ये बात सुनकर पहली बार डोमिनिको को पछतावा हुआ और वो ये सोचने लगा कि उन्हें जियालुका को धोखा नहीं देना चाहिए। अगले ही दिन उसने गांव वालों से कह दिया कि या तो उन्हें अपना नाटक हमेशा के लिए खत्म करना होगा या अगले 5 सालों तक उन्हें ऐसे ही नाटक करते हुए जीना होगा जब तक जियालुका उस गांव में रहे। ठीक उस वक्त जियालुका वहां आ पहुंचा और गांव वालों से कहने लगा कि पिछले 1 महीने में उसे समझ आया कि चाहे ये गांव छोटा और पिछड़ा हुआ हो, मगर यहाँ के लोगों जैसे लोग उसे शहर में कभी नहीं मिल सकते, और इसलिए उसे इस जगह और इस जगह के लोगों से प्यार हो गया है। उसने कहा कि वो इस गांव में हमेशा के लिए उनका डॉक्टर बनके जीना चाहता है, पर डोमिनिको ने उससे कह दिया कि उन्होंने दूसरे डॉक्टर का इंतजाम कर लिया है और जियालुका वापस अपने घर लौट सकता है। डोमिनिको ने जियालुका की भलाई के लिए फैक्ट्री बनवाने के अपने सपने को हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक तरफ डोमिनिको और उसके साथी फैक्ट्री मैनेजर से मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ जियालुका घर लौटने से पहले एना से मिलने गया। उस वक्त एना ने उसे सारी सच्चाई बता दी और जियालुका गुस्से में डोमिनिको के पास गया। उसे फिर से धोखा मिला था और वो डोमिनिको पर पूरा भरोसा करने लगा था, मगर डोमिनिको उसे अपनी मजबूरी समझाना चाहता था। उसने बताया कि ये गांव उस पेंशन पर जीता है जिसके पैसे तो 15 दिन में खत्म हो जाते हैं, मगर शर्मिंदगी कभी खत्म नहीं होती, इसलिए उन्हें एक डॉक्टर की सख्त जरूरत थी। जियालुका उसके हालात समझने लगा और तब उसने कहा कि अगर गांव वाले क्रिकेट खेलना सीख जाए तो वो यही रुक जाएगा। वो दोनों खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने आए, पर जब वो रेस्टोरेंट में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि फैक्ट्री वाले लोग यहाँ कभी फैक्ट्री बनाने ही नहीं वाले थे और वो सिर्फ यहाँ मजदूर ढूंढने आए थे, इसलिए उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी। अगले दिन जियालुका वापस अपने शहर लौटने के लिए निकला और 1 महीने में मिली खुशी के लिए उसने सबका शुक्रिया अदा किया। जाने से पहले अचानक जियालुका के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने इस गांव को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने की तैयारी की। जियालुका ने गांव में मौजूद हर एक चीज का इस्तेमाल किया और इस गांव में मौजूद छोटी छोटी चीजों से गांव को एक ऐसी जगह बना दी जहां रईस लोग छुट्टियां बिताने आने लगे। अब गांव के हर इंसान को काम भी मिल गया और जियालुका खुद भी वही रुक गया। वो गांव जो खत्म हो गया था अब फिर से जिंदा हो गया और डोमिनिको का गर्व से जीने का इकलौता सपना आखिरकार पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।